दोस्तों, हम आज एक ऐसे नेता के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम ओम प्रकाश राजभर है। वो खुद को दोमुहा सांप बताते हैं। एक ऐसा नेता जो खुद को दोमुहा सांप कहता है। ओम प्रकाश राजभर जी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन इन दिनों काफी चर्चाओं में है। तो चर्चाओं की वजह क्या है, आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जब पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे गठबंधन में, 2022 का विधानसभा चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर जी खूब बयान देते थे। कभी योगी आदित्यनाथ को मठ में भेजते थे, कभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर तमाम टिप्पणियां करते रहते थे। लेकिन इन दिनों योगी आदित्यनाथ की काफी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। जब सपा में थे तो योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को गुजरात मोदी जी को भेजते थे और योगी जी को मठ पे। लेकिन फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन के साथ हैं अभी ओम प्रकाश राजभर जी। काफी तारीफ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। जब समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर जी अलग हुए, उसके बाद देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। वहां पे गठबंधन में शामिल होने की बातों पे सहमति बन जाती है और ओम प्रकाश राजभर जी को यह कहा जाता है, यह आश्वासन दिया जाता है कि आपको मंत्रिमंडल में विस्तार जब होगा तो उसमें शामिल किया जाए। तब क्या था, ओम प्रकाश राजभर जी काफी बुलबुल थे, काफी खुश थे। उसके बाद वायु सेना की उनकी सुरक्षा भी दे दी गई, काफी भौकाल हो गया। ओम प्रकाश राजभर जी काफी रैली अगल बगल क्षेत्रों में अपनी कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि हमारा कितना वोट बैंक है और हमारी जमीनी स्तर पे कितनी पकड़ मजबूत है फिलहाल। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी का धैर्य का बांध टूट गया है। इसलिए जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो आश्वासन मिला था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें आपको मंत्री बनाया जाएगा। जो बातें चल रही थी दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राजभर को लेके, सियासी गलियारे में काफी शोर था कि बहुत जल्द ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनेंगे और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उस दौरान जब दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उसके बाद सपा से वो विधानसभा के सदस्य रहते हैं, लेकिन वो इस्तीफा देके फिर से वो चुनाव मैदान में आ जाते हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ से ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात होती है। ओम प्रकाश जी योगी आदित्यनाथ जी को गुलदस्ता देते हैं और बातचीत होती है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप लोग लगिए और खुशी का जो उपचुनाव हो रहा है इसमें दादाजी को जिताइए और इसके बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें आप लोग को शामिल किया जाएगा। लेकिन जो उपचुनाव का बिगुल बजा, उस दौरान ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव के दौरान खूब लंबे लंबे बयान देते थे और दावा करते थे बहुत ही जल्द हम और दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे। लेकिन दारा सिंह चौहान जो विधायक थे, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उसके बाद विधानसभा सदस्य पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। और वहीं ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि हमारा वोट जो है वो सॉलिड वोट पड़ा है दारा सिंह चौहान को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं पड़ा है। तो जो ठेकेदार बने थे जिताने के, कहीं न कहीं जनता का जब मूड चेंज हो जाता है, तो अच्छे-अच्छे दावे भी और अच्छे-अच्छे दाँव भी फेल हो जाते हैं। तो वही हुआ घोसी में, जो ओम प्रकाश राजभर जी जातिगत समीकरण को बैठाते हुए दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़वा रहे थे, बहुत ही प्रचार कर रहे थे और बहुत ही बयानबाज़ियाँ भी वो दे रहे थे। लेकिन जब चुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी की हवा निकल गई। फिर ओम प्रकाश राजभर जी कुछ दिन बयानों से बचते रहे, लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर इन दिनों काफ़ी बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया के नेता, जो इंडिया गठबंधन है उसके नेता हमारे संपर्क में हैं, हम सबसे संपर्क में रहते हैं। तो प्रकाश राजभर जी की जो राजनीति है, वो किसी न किसी बड़ी पार्टी से
मिल के चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, वही तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं। लेकिन जो एक कहीं न कहीं पद की लालसा होती है और चाहत और सपना जो उन्होंने देखा था कि नवरात्र के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हम मंत्री बनेंगे, काफ़ी चकाचौंध में रहेंगे। लेकिन ऐसा तो होता दिखा नहीं, फिर दशहरा भी आया, दशहरा भी बीत गया, फिर दीपावली आई, उन्होंने कहा दीपावली तक मतलब उसके बाद होगा विस्तार तो हम मंत्री बनेंगे, हम काहे ना बनब मंत्री। तो लेकिन दीपावली भी बीत गई और उन्होंने कहा कि 7 नवंबर के बाद हम बताएँगे कब होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो लोकसभा का जो चुनाव 2024 का है, उसकी अब तैयारी सभी पार्टियाँ कर रही हैं। लेकिन जो ये उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, अभी फ़िलहाल लग तो नहीं रहा कि इधर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन जो अंदर खाने की खबर है कि जो 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है विधानसभा का, उसका रिज़ल्ट आने के बाद दिसंबर तक मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। लेकिन जब विस्तार होगा उसमें देखने वाली बात यह होगी, क्या दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाता है या अन्यथा नहीं। देखिए हर जगह की परिस्थिति अलग है, हर प्रदेशों की। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व की छवि और एक कद्दावर नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है। कहीं न कहीं जो गुजरात की जोड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की जो जोड़ी है, बहुत ही माहिर जोड़ी और बहुत ही कामयाब जोड़ी मानी जाती है। वो जब जिसको चाहें पद से हटा दें और कब किसको बैठा दें, कोई कुछ कहा नहीं जाता। कहीं वो जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी कहीं न कहीं एक अच्छी छवि है और हिंदुत्व की और खुद उनका कहीं न कहीं एक ज़मीनी स्तर पे पकड़ मानी जाती है। वो पुष्कर सिंह धामी नहीं हैं, वो फडणवीस नहीं हैं, यो योगी आदित्यनाथ हैं जो अपने मन से, अपने कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल यूपी के मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठे हैं और शासन चला रहे हैं और उनका शासन करने का तरीका ही अलग है। ना कि अगर कोई दबाव बनाए, जैसे दिल्ली और यूपी के जो बीच चल रहा मामला, जब फ़ोन आता है अमित शाह का योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें शामिल किया जाए। राजभर जी को, लेकिन राजभर जी अभी बेचारे परेशान हैं, मंत्री बन ही नहीं पा रहे हैं। योगी जी का जाना भी हुआ कई बार दिल्ली, तो बातचीत हुई लेकिन अभी फ़िलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है और योगी आदित्यनाथ जी ये भी समझ रहे हैं कि जब सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसमें मंत्री बनाया गया था ओम प्रकाश जी को, तो बहुत बयान दे रहे थे। तो अनाप-शनाप बयान जो ये देते थे, उससे कहीं न कहीं सरकार की भी छवि धूमिल होती थी। तो वही योगी आदित्यनाथ जी सोच रहे हैं कि अगर फिर से इनको शामिल किया जाए, तो फिर ये बयान ऊल-जलूल देंगे, जिससे छवि सरकार की धूमिल होगी। तो ऐसे नेताओं को शामिल करने से पहले कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही सोच-विचार कर रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी इनको शामिल करते हैं राजभर जी को, तो क्या नई मुसीबत खड़ी हो सकती है या नहीं? लेकिन फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव हो, उसको भी मद्देनज़र देखते हुए सभी जातिगत आंकड़े को देखते हुए सभी नेताओं को साधने की कोशिश किया जाएगा। सभी जातिगत आंकड़े के हिसाब से मंत्रिमंडल में जो विस्तार होगा उसमें उनको आगे जगह दी जाएगी। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनते हैं, तो कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर होगी। लेकिन फिलहाल उनके कार्यकर्ता भी मायूस हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या मंत्री नहीं बनेंगे? तो वहीं अखिलेश यादव जी भी राजभर वोटों में सेंधमारी करने के लिए लगे हुए हैं। सूलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी भी अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बड़ी सभा की जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए।